हेलो गाइस। तो आज मैं एक और हॉन्टेड स्टोरी के बारे में बताऊंगा। यह कहानी है राजस्थान के कोटा शहर के एक भूतिया हवेली की। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानने की कोशिश करेगा। अजीत सिंह ने हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और अजीत सिंह से बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप अंदर भी मत जाइए। मेरी माने तो आप वापस लौट जाइए, ये यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जिससे उन्हें कोई लोट लग गई हो। अजीत सिंह ने बोला, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा और सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पूरी हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। अजीत साइड में हो गया, जिससे सोफा दीवार से टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में कुछ नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई भी गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई, तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया और उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए तो डर गया, लेकिन दूसरे क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में अजीत ने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर गिरते ही बड़ी बड़ी ज्वाला के साथ जलने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की पूरी घटना बताई और बोला, यह हवेली अब भूतिया नहीं रही। और ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।